पुलिस को पब्लिक के बीच में समय व्यतीत करना चाहिए, वो थाने में या दोस्तों के साथ पार्टी ज्वाइन करके व्यतीत कर रहे हैं। थाना तिलहर क्षेत्र में गुंडा और माफियों के दिलों से कानून का खौफ निकल गया। दिन दहाड़े कत्ल, दंगा फसाद, लूटमार, कत्लेआम प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। डाकू शेरा अमीरों की तिजोरी खाली कर गरीबों की नींद को हराम कर रखा है। ऐसे बागी डाकुओं को और ऐसे वहशी दारिंदे जुल्म की हुकूमत करने वाले को कानून से सजा दिलवाने का काम सरकार ने मुझे दिया है। परिवार में अपने साथ में अपनी बेटी सालू और बेटा शिवा दोनों को हम पढ़ाई करवा रहे हैं। हमारे दिल में अरमान है कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करें जहां हमारी बेटी खुशी से अपना जीवन यापन करे। बेटा है शिवा, उसके लिए हमने सोचा है कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर, और डॉक्टर बन के वो क्लिनिक खोल के गरीबों का मुफ्त में इलाज करे। इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज 2 दिन हो गए तब से हमारे बेटे शिवा ने हमारा हाल चाल ही नहीं लिया है, और ना ही उसको हमने 2 दिन से देखा है कहां जाता है और क्या करता है। ये जानकारी अपनी बेटी सालू से लेना चाहिए। कहां है शिवा? बेटी सालू, सालू, और क्यों बुलवा या अपने और डैडी अपने और क्यों बुलवाया आपने और डैडी अपने पास और रात दिन बतलाइए और जो बात मैं जानना चाहती हूँ। जानना मुझे तुम जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? बेटी सालू, तो बोलो सालू। और शिवा गया थे कहाँ? बोलो सालू। और शिवा गया थे कहाँ? आज 2 दिन से हमने देखा नहीं, घूमता फिरता आटो पहर इधर से उधर, हाल तक मेरा उसने है पूछा तो मुझको मालूम नहीं क्या? और शिवा भैया कहा मुझको और शिवा भैया कहा पूछने पर वो मुझसे बताता उसका उदास चेहरा और नजारा उसके क्या है जो दिल में बताता नहीं उसका उदास। डैडी भैया घर पे आ जाते तो टेबल लगा देती हूँ, टेबल पे नाश्ता लगा देती हूँ। अगर कोई बात की जानकारी जानना चाहती हूँ भैया से कुछ भी नहीं बताते, और जब पूछती हूँ तो डांटते बहुत हैं। डांटता है और सोचता है। जी बेटी सालू, सोचने वाला इंसान कभी अपनी मंजिल पार ही नहीं कर सकता है। सोचने वाला इंसान मंजिल बीता हुआ कल इंसान के जीवन में दोबारा कभी नहीं आता। वो क्यों लड़ी? क्योंकि इंसान को समय का इंतजार करना पड़ता है, समय कभी इंसान का इंतजार नहीं करता। जो समय उसे पढ़ाई में व्यतीत करना चाहिए वो टहल घूम करके व्यतीत कर रहा है। मैं चाहता हूं कि अपने बेटे को हम डॉक्टर बनाएंगे, और डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। तो जरूरी। और जब पढ़ाई नहीं करोगे डॉक्टर कैसे बनोगे? बेटी सालू, शिवा क्या करना चाहता है ये हम जानकारी कर लेंगे। तुम्हें अगर मिले बता देना कि डैडी बहुत नाराज है। क्यों नहीं डैडी?
मैं खुद पूछ लूंगा क्या करूं। कॉलेज का समय हो गया। तो कॉलेज जाओ और हम ऑफिस से थाने को ठीक जाएंगे। है, बाय। बाय। ठहरो बेटी, आ गए। गुड मॉर्निंग। और झुका कदमों में सर मेरा, मुझे आशीष दे दीजिए। झुका कदमों में सर मेरा, मुझे आशीष दे दीजिए। और हुई जो मुझसे हो गलती, और हुई जो मुझसे हो गलती, क्षमा अपराधी कर दीजिए। हुई जो बहन मेरी जो सालू है, मेरे प्राणों से प्यारी है। बहन मेरी जो सालू है, मेरे प्राणों से प्यारी है। और हुई नाराज क्यों बहना, और हुई नाराज क्यों बहना, पता सच मुझे दीजिए। हुई शिवो, तो आ रखे हो, आज कहां से बताओ मुझे। आ रखे हो और किस वक्त बताओ मुझे। इस तरह घूमना बेटे लगी ठीक है। बन के तुम डॉक्टर देश सेवा करो, लोग इज्जत करे बस जगी ठीक। बोलो, इस वक्त कहां से आ रहे हो? इस वक्त अपने दोस्तों की पार्टी से आ रहे हैं हम। तो इसका मतलब पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप का बेटा अब पार्टी ज्वाइन करने लगा है। क्यों, क्या हो गया? तो हमारे अरमानों को खाक में मिला देना चाहिए। कौन से अरमानों को? चॉइस है क्या चॉइस है? अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की। हाँ? तुम्हें डॉक्टर बनाने की, और डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। पढ़ाई के टाइम पार्टी ज्वाइन करोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? मैंने आपसे कितने बार कहा नहीं बनना डॉक्टर, नहीं बनना डॉक्टर, नहीं बनना डॉक्टर। क्या? तो डॉक्टरी में एक रखा और है पिताजी मेरे रखा पिताजी मेरे दिल में भी का सपना बसा, लोगों का कोड में साफ करता फिरूं, ऐसी जिल्लत की जिंदगी में मुझे ना। डॉक्टर डॉक्टर नहीं बनना मुझे डॉक्टर। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, न जाने साले शराबी मेरे कहां से आ जाते हैं। किसी का मुंह टूटा, किसी का गोड़ फूटा, किसी के फोड़े पर, किसी के कीड़े निकले, और मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। दो दिन दोस्तों के साथ टहल कर तूने हमारे सभी संस्कारों के ऊपर पानी फेर क्या दिया। पानी फेर दिया? किसने कहा? नहीं, किसने कहा कि डॉक्टर गुलाम होता है? मैं कहता हूं डॉक्टर गुलाम। तेरे कहने से क्या? क्यों नहीं होता है? दुनिया जानती है डॉक्टर गुलाम नहीं, डॉक्टर भगवान होता है। आप मानते हो कि मैं नहीं मानता? दो भगवान है, एक हमें जन्म देता है और दूसरा वो डॉक्टर हमें नया जीवन देता है। इसलिए हमने डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया है, और तूने गुलामी का दर्जा कैसे दे दिया? क्या? मानता हूं कि दुनिया में तो भगवान है, लेकिन कौन? एक वो जन्मदाता और दूसरा दौलत। जिसके पास दौलत है ना डैडी, लोग सिर्फ उसी को सलाम करते हैं, और जिसके पास दौलत नहीं है लोग उसे पैर की ठोकर मारते हैं। ये तेरी सोच बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो इंसान दौलत को सब कुछ समझता है उस इंसान का जमीर खत्म हो जाता है। लोग उससे मोहब्बत नहीं करते, उससे नफरत करने लगते हैं जो पैसे को सब कुछ समझता है। बेटा शिवा, पैसा सबको चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। कितना चाहिए पैसा? इतना चाहिए, इतना चाहिए दे मुझे जिसमें कुटुंब समाए, और ना भूखा मैं रहूं ना कोई द्वारे से जाए। इससे ज्यादा नहीं,
और जो ज्यादा पैसे के लालच में फंसता है एक दिन ऐसे दलदल में फंसता है वो जहां पैसा भी काम नहीं आता है। तुम डॉक्टर बनोगे, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, और जहां इज्जत और सम्मान है उससे बढ़ के दौलत है ही नहीं। डॉक्टर बनो बेटे, डॉक्टर। जैसे आप क्या? जैसे आप इज्जत कमा रहे हो, जैसे आप नाम पैदा कर रहे हो, सोचते हो तुम्हारी तरह मैं भी करूं? नहीं, सिवाय ये नहीं चाहता। आप तो कमिश्नर हो, क्या है आपके पास? एक है बंगला, एक मारुति कार, एक मोटरसाइकिल, बस इतना ही। साले सिवा ये नहीं चाहता है, सिवा चाहता कम से कम 2 गाड़ियां के सिवा के आगे चले, 2 गाड़ियां सिवा के, और जब बीच वाली गाड़ी में बैठकर सिवा निकले ना तो जिला शाहजहांपुर के अंदर देखने वाले लोग कहे वो देखो कमिश्नर सूप प्रताप का बेटा सिवा भैया। अपने नाम का खौफ लोगों के दिलों में भर के हमारे नाम को बदनाम करना क्या इलाके का डॉन बनना चाहता है? डॉन बनना बने, कुछ भी करना पड़े, मुझे जिला शाहजहांपुर के अंदर सबसे बड़ा पैसे वाला बनना है। और बस रोज रोज की तुम्हारी ये भाषण सुन के परेशान हो चुका हूं। अब तुम नौकरी छोड़ दो और घर पे बैठकर आराम करो। और मैं कहता हूँ डॉक्टर बनो बेटा। नहीं बनना है डॉक्टर। और बस आज के बाद तुम्हारी भाषण सुनने सिवा यहाँ आएगा भी नहीं। क्या? आज ये तुम्हारा बंगला छोड़कर जा रहा है, उसी दिन इस बंगले पर कदम रखेगा, या तो जिला शाहजहांपुर के अंदर सबसे बड़ा पैसे वाला हो जाएगा, वरना आपके सामने शिवा की लाश। शिवा बेटे, मेरे बेटे शिवा, मेरी सुनो। शिवा चले गए। बंद करो, नहीं रोना बंद करो, बात करो। किसके लिए रो रही? किसके लिए? भाई के लिए, जिसके लिए दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह उसके नहीं है, ऐसे के लिए तुम रो रही हो। घर छोड़ के चला गया, बंद करो ये। क्या कह के गया है? क्या कहा है भैया ने? कि आप पुलिस कमिश्नर हैं, आपके पास है क्या? है क्या मतलब डैडी? ये पुलिस की नौकरी हमने पैसा पैदा करने की किया है। वो किस लिए किया है डैडी? गुनाहगारों को सजा और बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने के लिए। आज हमारे पास वो दौलत मौजूद है जो आजकल के अधिकारियों में पाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। अभी समझा रहा था तो समझ नहीं रहे हैं, और जब समझने का ये प्रयास करेंगे तब हम इस दुनिया में नहीं होंगे। डैडी कैसे? औलाद को तैयार करने में 21 साल तक बाप जान लगा देता है औलाद को पालने के लिए, खुद को नंगा रह के औलाद को ढकता है कपड़ों से। एक चॉइस, एक तमन्ना के लिए कि हम अपने बेटे को ऐसा बनाएंगे ताकि हमारा और हमारे खानदान का हमारा बेटा नाम रोशन करे। 21 साल तक बाप उस औलाद के लिए करता है, और जब वही औलाद बाप के संस्कारों पर ठेस मारती है ना तो वो जीते जाते मर जाता है। आज पैसे के लिए हमारे अरमानों को कुचल के चला गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यही पैसा इसकी मौत का कहीं कारण न बन जाए। स्कूल का वक्त हो गया था तुम्हारे, स्कूल को जाओ, रोना बंद करो। मैं ऑफिस से थाने को जाऊंगा, चलो।